गुरु भक्ति योग। ब्रह्म विषय ज्ञान अति सूक्ष्म है। शंकाएं पैदा होती हैं और उनको दूर करने के लिए एवं मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्म ज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहती है। सत्य के सच्चे खोजी को सहायभूत होने के लिए गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आध्यात्मिक गुरु साधक को अपनी प्रेम पूर्ण व विवेक पूर्व निगरानी में रखते हैं तथा आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों से उसे आगे बढ़ाते हैं। साधक कितना भी बुद्धिमान हो, फिर भी गुरु अथवा आध्यात्मिक आचार्य के सहाय के बिना वेदों की गहनता प्राप्त करना या उनका अभ्यास करना उसके लिए संभव नहीं है। गुरु अपने शिष्य की दैवी शक्तियों को जागृत करते हैं। कल हमने सुना महाबुद्ध की शिष्या विशाखा के बारे में। उसे बचपन में ही ज्ञान दीक्षा पाने का अवसर मिल गया। नियमित सत्संग ध्यान साधना करती। समय अंतराल के बाद उसका विवाह श्रावस्ती के सेठ मिगार के पुत्र के साथ हो गया। उसके ससुर अलग संप्रदाय को मानते थे। विशाखा बुद्ध की दृढ़ साधिका थी। वह अपना घर कार्य प्रारंभ करने से पहले ही महाबुद्ध का मन ही मन स्मरण कर लेती, समय पाकर अपने साधना में लीन रहती है। मन में हमेशा सोचती कि किसी प्रकार मुझसे महाबुद्ध की सेवा हो जाए। एक बार उसके ससुर स्वर्ण के पात्र में भोजन कर रहे थे। उस समय द्वार पर बुद्ध भिक्षु आए। यूं तो मिगार बहुत संपन्न थे, पर किसी भी प्रकार के दान में विश्वास नहीं रखते थे। वैसे भी द्वार पर खड़ा भिक्षु एक बुद्ध था। उससे तो मिगार नैसर्गिक रूप से घृणा करते थे। उसे तो दान देने का सवाल ही नहीं उठता था। ऐसे में विशाखा के लिए बड़े अंतर्द्वंद की स्थिति हो गई। किंग कर्तव्य मूढ़ता की उस स्थिति में वह सुमिरन में जुड़ गई। उसने बुद्ध के चरणों में आर्त भाव से प्रार्थना की। गुरु कृपा से उसके अंतर मन में प्रकाश हुआ। सहसा ही उसके भीतर से एक विवेकवाणी निकली। उसने उस भिक्षु से कहा कि भंते, कृपया आप आगे जाइए, हम तो बासी भोजन करते हैं। जैसे ही उसके ससुर मिगार ने पुत्रवधू की यह बात सुनी, वह आक्रोश से भड़क उठा। उसे लगा कि विशाखा ने जानबूझकर उसे अपमानित करने के लिए ऐसा कहा है। उसने क्रोधावेश में विशाखा को भला बुरा कहा और घर से निष्कासित करने के लिए पंचायत भी बुला ली। पंचों की सभा में विशाखा से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों कहा। तब विशाखा बड़े शांत स्वर में बोली कि देखिए महोदय, हमारे द्वार पर एक भिक्षु झोली फैलाकर खड़ा था। अगर मैं उसे यूं ही खाली हाथ जाने देती तो यह अधर्म युक्त आचरण होता।
यही नहीं, मेरे श्वशुर जी एक सर्व संपन्न धनी संत है। लोग क्या सोचते हैं कि वे एक भिक्षु की झोली तक न भर पाए। यह घर की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न था, पर मैं श्वशुर जी की अनुमति के बिना उसे दान भी नहीं दे सकती थी। यह श्वशुर जी की अवमानना होती। मेरे लिए तो यह धर्म संकट की घड़ी थी। ऐसे में मैंने सत्य भाषण कर भिक्षु के समक्ष अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। पंचायत कहते हैं कि सत्य भाषण, भला बासी भोजन का कथन सच कैसे माना जा सकता है। विशाखा कहती है, आदरणीय पंचों, शास्त्रों के अनुसार इस जन्म में यदि हम धनी हैं तो यह हमारे पूर्व जन्मों के दान का प्रतिफल है। पुराने पुण्यों के कारण ही मेरे श्वशुर जी को आज इतना सुख भोग प्राप्त होता है। वे सोने चांदी के बर्तनों में श्रेष्ठ व्यंजन खाते हैं। सो इसलिए मैंने भिक्षु से कहा था कि वे बासी भोजन खा रहे हैं, मतलब कि पूर्व जन्म के पुराने पुण्यों के प्रताप से वे सुख भोग रहे हैं। तत्व की दृष्टि से यह वचन सत्य ही था। पंचो और मिगार ने जब विशाखा की यह बात सुनी तो वह आश्चर्यचकित हो गए। निसंदेह बात 16 आने सच थी। मिगार के मन में विशाखा के प्रति जो द्वेष था वह सारा जाता रहा। उसने अपने आप को सौभाग्यशाली माना कि ऐसी विवेकवती पुत्रवधू मुझे प्राप्त हुई है। मिगार इतना अभिभूत हुआ कि उसने विशाखा को धर्म माता कहकर पुकारा। तभी से महाबुद्ध की इस शिष्या विशाखा का एक और नाम विख्यात हुआ, मिगार माता, जो अपने श्वशुर की माता कहलाई। आगे चलकर अपनी पुत्रवधू के दिव्य आचरण से प्रभावित होकर मिगार ने भी भगवान बुद्ध से दीक्षा प्राप्त की और सनातन ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हुए। अपने श्वशुर का समर्थन पाकर विशाखा ने तन मन धन से महाबुद्ध की बढ़ चढ़कर सेवा की। कह सकते हैं कि मिगार माता विशाखा ने अपने और अपने श्वशुर के लिए वर्तमान जन्म में ताजे पुण्य संस्कारों का अर्जन कर दिया था।